हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनीता यादव एसके यादव क्लासेस से बोल रही हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो इंडिया वाला पार्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर करवा रही हूँ, यानी पार्ट सेकंड है उसका फर्स्ट चैप्टर। इसका फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र निर्माण में चुनौतियाँ। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि एक देश को बनाने में क्या क्या चुनौतियाँ आई और इसके अंदर उस समय की घटनाएं हैं तब भारत आज़ाद हुआ था। आप सभी को पता है करीब 200-250 साल भारत अंग्रेज़ों का ग़ुलाम रहा और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद दिवस मनाता है। इसी दिन रात के 12 बजे लाल किले के ऊपर उस समय के हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने एक प्रसिद्ध भाषण दिया था जिसको भाग्यवधू चिर प्रशिक्षित भेंट कहा जाता है, यानी ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। ये उस समय की बहुत ही मुख्य स्पीच मानी जाती है जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत के अंदर उस समय बहुत सारी रियासतें थी अलग अलग। कुछ रियासतें इंडिपेंडेंस थी और कुछ जो है अंग्रेज़ों के अंडर थी। तो भारत आज़ाद तो हो गया था, लेकिन आज़ादी के बाद भारत के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई उनके बारे में जिक्र करें। जो पहली सबसे बड़ी समस्या थी वो थी भारत के अंदर लोकतंत्र कायम करना। यानी सबसे बड़ी समस्या थी कि भारत आज़ाद हो गया लेकिन उसके अंदर कैसी सरकार कायम की जाए। भारत के अंदर सेकंड जो चुनौती थी वो थी अलग अलग जो रजवाड़े जो रियासत थी 565 उनको कैसे एक किया जाए, क्योंकि जब ब्रिटिशर भारत से बाहर गए थे तो उन्होंने उन सभी को आज़ाद कर दिया था और ये ऑप्शन रखा था उनके सामने कि वो चाहे तो भारत और पाकिस्तान में मिल सकते हैं, चाहे इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। इसलिए कुछ रियासतें अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर चुकी थी। और सबसे तीसरी जो समस्या थी कि भारत के अंदर ऐसी सरकार कायम करना जो सारे समाज को साथ लेकर विकास कर सके, क्योंकि भारत के अंदर विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियाँ, विभिन्न तरह के लोग थे। जैसे कि आपको सभी को पता है 4-5 धर्म है भारत के अंदर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और विभिन्न जातियाँ हैं, विभिन्न बोलियाँ हैं। यहाँ तक कि जो नेचुरल चीज़ें हैं वो भी डिफरेंट है। ईस्ट के अंदर कुछ है, वेस्ट के अंदर कुछ है, नॉर्थ में कुछ है तो साउथ में कुछ है। इस तरह से भारत के अंदर इतनी विभिन्नता होते हुए पूरे समाज यानी पूरे भारत को एक साथ लेके चलना, पूरे भारत का विकास किस तरीके से होगा, ये सभी 3 मुख्य समस्याएं थी। इसके साथ ही जब भारत आज़ाद हुआ तो पूरा एक देश था। रियासतें हालांकि बहुत सारी थी लेकिन एक राष्ट्र था। लेकिन विभाजन के बाद भारत में से एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र बने, क्योंकि जो 2 राष्ट्र की जो डिमांड थी वो थी जो मुस्लिम लीग पार्टी थी उन्होंने रखी थी। जो ब्रिटिश भारत था वो 2 भागों में बंट चुका था। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 के अंदर हुई, जिसका स्टार्ट में जो उद्देश्य था वो था मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना, लेकिन बाद में उन्होंने एक अलग राष्ट्र की मांग कर दी। मुस्लिम लीग का मानना था कि भारत एक देश है लेकिन उसके अंदर एक कौम नहीं बल्कि 2 कौम है। कौन कौन सी है? हिंदू और मुस्लिम। कांग्रेस ने द्विराज सिद्धांत का विरोध किया, लेकिन फिर भी आखिर में उन्हें इस मांग को मानना पड़ा। कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे वो किसी की सहमति नहीं थी कि भारत का विभाजन हो। 200 सालों तक संघर्ष करने के बाद जो आज़ादी मिली वो इस रूप में मिलेगी किसी ने नहीं सोचा था। मुस्लिम लीग का जो क्षेत्र था ज़्यादातर मुसलमानों के हितों में था, लेकिन बाद में इन्होंने एक अलग राष्ट्र की मांग की कि मुस्लिम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए। और उसी का नतीजा हुआ कि भारत के 2 हिस्से हो गए।
मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत रखा। मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय था वो ढाका के अंदर था, और जो उसके हेड थे उस समय मोहम्मद अली जिन्ना, वो इस बात पर अड़ गए कि किसी भी कीमत पर भारत और पाकिस्तान इकट्ठा नहीं रह सकते, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग रहेंगे, अलग अलग राष्ट्र हैं। लेकिन यदि अंत में देखा जाए कि विभाजन किस आधार पर हुआ, विभाजन का मुख्य जो आधार था वो था धार्मिक, क्योंकि धर्म को लेके था। हिंदू और मुस्लिम दो कौम थी भारत के अंदर, कि जो हिंदू क्षेत्र है वो हिंदुस्तान होगा, जो मुस्लिम क्षेत्र है वो पाकिस्तान होगा। उनका मानना था कि दोनों कौम जो है इकट्ठा एक साथ मिलके नहीं रह सकती। इस तरह से भारत के दो हिस्से हो गए, जहाँ हिंदू थे वो हिंदुस्तान या भारत कहलाया, और जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा थे वो पाकिस्तान कहलाया। इसी चीज़ के लेकिन पूरे भारत के अंदर ऐसे दो, पाकिस्तान को एक जगह नहीं दिया गया, पाकिस्तान दो हिस्सों में दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। जो आज के मैप में जो बांग्लादेश देखते हैं वो पूर्वी पाकिस्तान था, क्योंकि बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ है, उससे पहले वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था। और जो आधुनिक पाकिस्तान है, आज पाकिस्तान है, वो पश्चिमी पाकिस्तान है। एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विभाजन का बहुत घोर विरोध किया, वो थे सीमांत गांधी। सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से। वे महात्मा गांधी के समर्थक थे बहुत बड़े, और भारत विभाजन के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने काफ़ी विरोध किया, लेकिन उनकी बातें अनसुनी कर दी गई और अंत में भारत दो हिस्सों में बट गया। उसके साथ ही भारत के अंदर दो राज्य ऐसे थे जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों जो है जातियाँ मिली जुली थी, और वो कौन कौन से राज्य थे? पंजाब और बंगाल। पंजाब के अंदर, आधे पंजाब के अंदर सिख थे और आधे पंजाब के अंदर मुस्लिम थे। ऐसे ही बंगाल में भी बंगाली जाति भी थी, हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। इस तरह से विभाजन के दौरान इन दोनों स्टेटों का भी डिवीज़न हुआ। आधा पंजाब जो है पाकिस्तान के पास चला गया, आधा पंजाब भारत के पास आ गया। ऐसे ही बंगाल के भी दो टुकड़े हुए। आधा बंगाल जो है, जो मैंने अभी बताया कि पश्चिमी जो बंगाल कहा जाता है भारत के अंदर, वो भारत के अंदर आ गया, और जो पूर्वी हिस्सा था वो पाकिस्तान के पास चला गया। इस तरह से पूरे देश को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। इससे आम जनता, ना ही हिंदू खुश थे और ना ही मुस्लिम, परंतु कुछ जो है नेताओं की वजह से ये विभाजन हुआ, और उसी का नतीजा हुआ विभाजन के समय बहुत भारी मारकाट। जहाँ पर भी अल्पसंख्यक, चाहे वो हिंदू थे या मुस्लिम थे, दोनों जगह हमले होने लगे। और पूरे देश में अल्पसंख्यक ये नहीं समझ पा रहे थे कि हम अभी कहाँ जाएं, और उनको बहुत कम समय दिया गया देश छोड़ने के लिए। चंद घंटों की मोहलत दी गई। इस तरीके से इसको एक बहुत बड़ी त्रासदी कहा जाता है भारत और पाकिस्तान के विभाजन को, जो काफ़ी लोगों को झेलना पड़ा। बहुत से लोग बेघर हो गए, बहुत से लोग मारे गए, और जो खुशी होनी थी आज़ादी की वो खुशी गम में बदल गई। इसी के साथ मैं इस क्लासेस को ख़त्म करती हूँ। इसका अगला पार्ट, इसके सेकंड पार्ट में दूंगी। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आया या नहीं, जो भी कमियां हैं वो कमेंट्स में डालिए। कोशिश करूँगी मैं आपकी सभी कमियां पूरी कर सकूँ। थैंक यू।